मुजफ्फरनगर कुगड़ा चौराहे पर एक निजी बैंकेट हॉल में यूनाइटेड बहुजन मोर्चा बहुजन नायक साहब काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली व मेरठ से भारी संख्या में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य बहुजन एकता कायम करके मान्यवर कांशीराम के सपनों को साकार करना है तथा दलित, पिछड़ों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यक वर्गों को शासन सत्ता में समानुपातिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक जागरूकता एवं एकता कायम करके संपूर्ण संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करते हुए वंचित वर्गों को स्वाभिमानी व संपन्न बनाना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरपी सिंह अम्बेडकर रहे, जिन्होंने दलित, पिछड़ों में अन्य वंचित वर्गों के आरक्षण अधिकार तथा शिक्षा व रोजगार के अधिकार को कानून बनाने तथा सेवा में हायर जुडिशरी में आरक्षण की मांग को लेकर विगत 15 वर्षों से लंबा संघर्ष किया है। कल बहन की अगर आपदा रही तो ये पूरा देश देखेंगे। आज हमारी बात सच साबित हो रही है। अगर आप सारे लोग, हालांकि मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग ये सारे लोग समय साथ खड़े थे, लेकिन आज तरीके से और साथ देते संकल्प के साथ काम। आज किस तरह आयोजन किया गया? देखिए, आज साहब काशीराम का पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को उनका इंतकाल हुआ था। आज उन्हीं की पुण्यतिथि में, उनकी पुण्य स्मृति में आज यहाँ पे ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था। और आज हमारे पूरे मंडल के, यहाँ तक कि मेरठ तक के लोग इस सफल समारोह में शामिल हुए, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। और आज ये जो बहुजन मोर्चा के माध्यम से आह्वान किया गया है कि जो साहब काशीराम का अधूरा सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए पुनः सारे साथियों को, सारे बुद्धिजीवियों को, सारे अम्बेडकरवादियों को साहब काशीराम के मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा और मूवमेंट को रात दिन चलाना पड़ेगा। और साहब काशीराम का मूवमेंट इस देश के अंदर वंचित वर्गों को, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का था नहीं है। और उस मूवमेंट को पुनर्जीवित करने का काम यहाँ मुजफ्फरनगर से बहुजन मोर्चा के माध्यम से किया गया है। और यहाँ से नेताओं को भी आगाह किया गया है, जो समाज की सौदेबाजी कर रहे हैं वो समाज की सौदेबाजी करने से बाज आए। वो समाज के सामने अपना मुंह दिखा नहीं पाएंगे। समाज इतना जागरूक हो चुका है और बहुजन मोर्चा इस काम को पूरे देश में ही नहीं, पूरे देश में इस मूवमेंट को लेकर के आगे चलेगा। पूरे 2027 में यह संकल्प लिया गया है कि ऐसे ही अंबेडकरवादी सोच के, बहुजनवादी सोच के साथियों को, नौजवानों को आगे बढ़ाया जाएगा, विधानसभा भेजा जाएगा, जो बहुजन समाज की चिंताएं रखते हैं, उनके समस्याओं का समाधान करने की चिंताएं उनके दिमाग में है और उनको ले जाकर के वहां लखनऊ से उन समस्याओं का समाधान, वो सरकार में रहे या सरकार के विपक्ष में रहे, दोनों ही जगहों में रह करके उसे भरपूर अपनी जिम्मेवारियों को निभाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को चुन चुन करके हम विधानसभा भेजने का काम यहाँ से करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जो थी वो काशीराम जी की और मायावती जी इस समय हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलग अलग मोर्चे बन गए, क्या कारण है कि देखिए, मोर्चा और पार्टी, ये मोर्चा और पार्टी का सवाल नहीं है साहब, और ये आदरणीय बहन जी का भी मामला नहीं है। ये मामला चूंकि साहब काशीराम का सपना कहीं और मूवमेंट कहीं पूरे समाज को ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो सपना है, वो जो मूवमेंट है, कहीं ना कहीं बिखर गई है, कई दल बन गए हैं, कोई किसी के इशारे पे काम कर रहा है, कोई कहीं पे दबा हुआ है, कोई कहीं पे छुपा हुआ है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। खुलेआम 85% जो समाज है उसकी हकमारी हो रही है, आरक्षण खत्म हो गया है। तो इस बात को उठाने के लिए और इस बात को मनवाने के लिए बहुजन समाज के लोगों की हकदारी, 85% की हकदारी हर महकमे में दिलाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दिलाने के लिए, सेना और सचिवालयों में दिलाने के लिए, विश्वविद्यालयों में दिलाने के लिए ये मोर्चा अपना काम करेगा। इसके साथ साथ जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी दल हैं, हम सबको जोड़ने का काम इस देश के अंदर करेंगे, प्रांत के अंदर करेंगे। आजाद ने भी अपनी पार्टी बनाकर चला रखी है जी, मैंने उसका जिक्र कर दिया है कि तरह तरह के दल, तरह तरह की चीजें बन रही हैं, तरह तरह की सोच के साथ बन रही हैं, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है जी।